सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा वो आपका होगा क्वांट का। एसबीआई क्लर्क मीन्स क्वांट के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका अगला एग्जाम जो है अब वो एसबीआई क्लर्क का ही है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस में आते हैं आपके। ठीक है, तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए पहले क्वेश्चन से मूव करते हैं हम। और ये जो है आपका एक मिसलेनियस में गिना जाता है और इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होंगी। ओके, पहला इक्वेशन है q माइनस 5p एक्स स्क्वायर माइनस r माइनस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये देखिए आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह दूसरा इक्वेशन है, इसी तरह तीसरा इक्वेशन है, और तीनों में आपको भर भर के अननोन वेरिएबल्स दिख रहे हैं। अब ये देखिए, ये x, ये तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y वेरिएबल है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z वेरिएबल है। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और ये जो अननोन वेरिएबल्स ढेर सारे आपको दिख रहे हैं, उसे निकालने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा गया है। जैसे कि पहला इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा गया है, क्यू जो है वो क्यूब रूट है 4913 का। एक और लीनियर इक्वेशन दे रखा है 3p प्लस क्यू इक्वल टू 20। और इसी तरह आपको 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी गई हैं, आपको निकालनी है वैल्यू। यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, और उसके बाद जब पी क्यू आर की वैल्यू आपकी निकल जाएगी तो आप पी क्यू आर की वैल्यू इक्वेशन में पुट कीजिएगा और आप एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों बना पाएंगे। ओके, तो आइए ज़्यादा लेट न करते हुए हम लोग इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। अननोन वेरिएबल जो है वो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो है q इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4913। तो q की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप लोग q की वैल्यू। ओके, तो देखिए किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे ये आपका नंबर है 4913, तो क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, थ्री थ्री डिजिट्स का पेयर बनाते हैं, तीन तीन डिजिट्स का पेयर बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग लास्ट से तीन तीन डिजिट का पेयर बनाएंगे और जो बचा उसे अकेला इससे छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि जो ये 3 डिजिट का पेयर आपने बनाया है, तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 3। अब आप ये सोचिए कि 3 किस नंबर के क्यूब के यूनिट डिजिट में आता है। मतलब 3 जो है किस नंबर का क्यूब करेंगे कि आपको यूनिट डिजिट 3 मिलेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, कोई ऐसा नंबर जिसके एंड में 7 आएगा, जब उसका आप क्यूब करोगे तो लास्ट में आपको 3 मिलेगा। तो मतलब ये जो आया होगा किसका क्यूब करने से आया होगा, जिसके अंतिम में 7 होगा। 7, ठीक है। तो 7 का जब आप क्यूब करते हो तो आपको मिलता है ना 343, तो लास्ट में 3 होता है। उसी तरह मतलब किसी भी नंबर के अंत में अगर आपका 7 है तो उसका आप क्यूब करोगे तो आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो लास्ट यूनिट डिजिट तो हमको इस नंबर का पता चल गया, क्यू का जो यूनिट डिजिट है वो तो 7 होगा। अब आते हैं देखते हैं 4 के लिए। 4 देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो बचा हुआ नंबर है वो किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखिए 4 जो है वो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 और 8 के बीच में 4 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला नंबर होता है उससे ले लेते हैं। तो छोटा नंबर 1 हो गया 1। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये 4913 का क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, ये होता है शॉर्ट ट्रिक क्यूब निकालने का। ओके, तो यहां से हमारी क्यू की वैल्यू निकल गई, क्यू की वैल्यू हमारी 17 आ गई। ओके, तो हमारी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताइए। क्यू की वैल्यू हमारी आ गई, क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा था, क्यू इज इक्वल टू आपको दे रखा था क्यूब रूट ऑफ 4913, और ये हमने निकाल लिया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो जो पहला अननोन वेरिएबल था क्यू वो हमारा फाइंड कर लिया हमने। अब क्यू की वैल्यू जब आप इस दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ से आपकी पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखिए 3p, क्यू की वैल्यू हमने 17 निकाली, इज इक्वल टू 20। यहाँ से आपका 17 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू बचा 3, और यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू आ गई वो आ गई 1। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो वो भी लिख लीजिए, p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपसे कह रहा है कि जो एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा गया है कि 10 जो है वो r से बड़ा है और r जो है वो p से बड़ा है।
तो किसी भी हाल में आर जो है वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक लाइन और दे रखी है कि आर इज अ सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बताइए? प्राइम नंबर के कौन कौन से हो गए? प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11, इसी तरह बढ़ता जाता है प्राइम नंबर। तो सिंगल डिजिट बोला है तो सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 7 ही तो है। तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू भी निकल गई, p इज इक्वल टू 1 हो गया, r इज इक्वल टू हमारा 7 हो गया और q की वैल्यू 17 हमने निकाल लिया था। अब कुछ नहीं करना है, बस ये p q r की वैल्यू आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पुट कीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग का बना लीजिए, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 यही लिखते हैं कि नया स्लाइड ले लें? पहले यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 देखिए, क्यू पी आर की वैल्यू रख के निकालिए इक्वेशन 1। क्यू की वैल्यू कितनी है? 17। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, क्यू की वैल्यू 17 है और पी की वैल्यू 1 है, तो 17 माइनस 5 इंटू 1, 17 माइनस 5 कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। तो मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आया वो कितना आया? 12 आया, 12 एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है इक्वेशन 1 में? आर माइनस 1। तो आर माइनस 1 में कितना है? 7 है, 7 माइनस 1 हो गया 6, लेकिन इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -6x और फिर कांस्टेंट टर्म -6 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, पी वाई स्क्वायर, पी की वैल्यू 1 है तो वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या हो गया? 1 हो गया, तो वाई स्क्वायर। फिर p प्लस 8, तो 1 प्लस 8 मतलब 9, तो y का क्वेश्चन 9 हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 9y और प्लस q प्लस 1, q की वैल्यू 17 है, 17 प्लस 1 18। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 3 बना लेते हैं। इक्वेशन 3 आइए बना लेते हैं। जेड स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है तो जेड स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2qz, 2 इंटू क्यू मतलब 2 इंटू 17, तो -34 हो गया, -34z। फिर प्लस है, ये देखिए 14.4 है, इसे 14 इंटू 4 मत समझ लीजिएगा, ये 14.4 है, तो प्लस 14.4 और q प्लस 3, 17 प्लस 3 कितना हो गया? 20 हो गया। 14.4 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। ये आपका तीनों इक्वेशन बन गया। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड? जेड की पॉसिबल वैल्यूज बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशन जेड को ही सॉल्व करते हैं, मतलब इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 ही क्या है? जेड में है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल जेड कौन सा है? इक्वेशन 3। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन 3 को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम नए स्लाइड पे लिख लेते हैं तीनों इक्वेशंस को। क्या क्या है? पहला इक्वेशन है 12 स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, इक्वेशन 1 जो हमारा है, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा क्या है? इक्वेशन 1 हमारा है 12x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताइए जल्दी से क्या होंगे? देखिए, आपने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में समझता हूँ कि जब आप प्री का, देखिए ये सब क्वेश्चन आप मेंस का लगा रहे हैं, तो मुझे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। तो देखिए जब भी माइनस माइनस रहता है तो हमारा जो रूट्स के साइन आते हैं वो क्या होते हैं? प्लस माइनस आते हैं, प्लस और माइनस साइन आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो दो नंबर क्या है। तो ऐसा नंबर आप ढूंढिए, ऐसा पेयर ढूंढिए नंबर का जिनका प्रोडक्ट करने पे आपको 12 इंटू 6 यानी कि 72 मिले, और देखिए यहाँ पे माइनस साइन है और डिफरेंस करने पे आपको क्या मिले? 6 मिले, ठीक है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है? तो +12 और -6, ठीक है। तो ये 12 से 72 हो रहा है और 12 और 6 का आप डिफरेंस करोगे तो आपको यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। हम डिफरेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म के आगे लगा हुआ है ये माइनस है, ठीक है। अगर यही प्लस होता ना तो हम कहते कि ऐसा नंबर, ऐसा दो नंबर ढूंढिए जो कि जोड़ें। यहाँ पे माइनस है इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा दो नंबर जोड़िए जिनका डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या हो? 6 आए, ठीक है। और ऐसा दो नंबर जोड़िए जिनका प्रोडक्ट आपका 12 इंटू 6 यानी कि 72 आए।
तो ये दो नंबर आपका हो गया +12 और -6। अब क्योंकि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 12 है, इसलिए हमें यहाँ पे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा रूट इंडिविजुअल्स निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, +12/12 का मतलब +1 और -6/12 का मतलब -1/2। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्ट वैसे निकाल लो जैसे क्लास 7th 8th में निकालते थे आप लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो। ये हो गया एक्स, और ये हमारी एक्स की वैल्यूज आ गई, ये हमारी क्या आ गई, एक्स की वैल्यूज आ गई +1 और 1/2, -1/2। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन 2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 हमारा था क्या, इक्वेशन 2 हमारा जो बना था वो क्या था, y² + 9y + 18। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा जो था वो था y² + 9y + 18 = 0। ओके, तो देखिए जब भी प्लस प्लस साइन होता है तो उसका जो रूट्स आते हैं वो माइनस माइनस में आते हैं। अब ऐसा दो नंबर जोड़िए जिनका प्रोडक्ट करने पे आपको 18 मिले, +18, और जिनका सम करने पे आपको 9 मिले। क्यों इस बार सम बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस साइन लगा हुआ है इसलिए। तो आपको पता है 6 और 3, यही दो नंबर ऐसे हैं, 6 और 3। तो यहाँ पे हमारी y की दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम किसी से क्यों नहीं कुछ डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो y² का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 यही नंबर आएगा ना, इसलिए। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 12 था, तो इसलिए जब हम x की वैल्यू जो निकालेंगे ना तो 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ की y की वैल्यू आ गई -6 और -3। ये दो वैल्यूज y की आ गई, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, +1 और -2। ठीक है, तो x को भी आप अच्छे से लिखिए, x की दो वैल्यू आ गई थी +1 और x = आपका आया है, एक +1 आया है और एक आ गया है -1/2। ये आपकी x की दो वैल्यूज आ गई। अब एक आपका और बच रहा है z। ठीक है, एक आपका और बच रहा है z, तो हम इसे रब करते हैं इक्वेशन 2 वाले को। ठीक है, अब हम निकालते हैं z की वैल्यूज, इक्वेशन 3। और पहला क्वेश्चन आपका यही है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z बताइए। देखिए z का इक्वेशन हमने क्या बनाया था, z² - 34z + 14.4 × 20। ओके, तो z², इक्वेशन 3 हमारा है z² - 34z + 14.4 × 20 = 0। तो 14.4 × 20 करोगे तो ये आपका कितना हो गया, 10 इधर भेज दी तो 144 हो जाएगा, 144 × 2 288। तो ये और जो कांस्टेंट टर्म आ गया वो हमारा आ गया 288, और ये हो गया -34z, और ये हो गया z² = 0। ओके, तो ये हो गया। अब ऐसा दो नंबर जोड़ी सोचिए जिनका प्रोडक्ट करने पे आपको 288 मिले, ओके, और जिनका सम करने पे आपको 34 मिले। क्योंकि जब भी इक्वेशन में माइनस प्लस होता है तो रूट्स में क्या क्या आते हैं, साइन आपके प्लस आते हैं, दोनों प्लस आते हैं। जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स माइनस प्लस दिखे तो जो आपके रूट्स आएंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको साइन माइनस प्लस दिखे तो जो रूट्स आते हैं वो दोनों पॉजिटिव रूट्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई नंबर जोड़िए जिनका सम करने पे आपको 34 मिले और प्रोडक्ट करने पे आपको 288 मिले। तो देखिए ऐसे कौन से दो नंबर होंगे। ठीक है, तो 12 12 और 22 नहीं, 14 20 भी नहीं, 12 और 22 नहीं, 14 20 भी नहीं, 16 16 और 18। ठीक है, तो ये 18 और 16 हो गए। ठीक है, कौन से नंबर हो गए, 18 और 16। देखिए 18 और 16 का प्रोडक्ट करेंगे तो आप 18 10 जा 180 और 18 6 जा 108, तो 180 में 108 जोड़ेगा तो 288 तो आएगा, और 18 16 का सम जो होता है वो 34 होता है। तो आपको जेड की दो वैल्यूज मिल गई, यहाँ से जेड की वैल्यू हमारी मिल गई 18 और 16। ठीक है, तो हमारा तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। ये रहा आपका तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था
वो देखिए क्या था। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड, अभी हमने सॉल्व किया, क्या क्या आई है वैल्यूज 16 और 18, ठीक है। जो जेड की दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं 16 और 18, तो आपका सेकंड ऑप्शन आप टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे और था, क्वेश्चन था ये, सेकंड क्वेश्चन इसी पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 इंटू आर, ठीक है। तो स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन थ्री की स्मॉलर रूट्स क्या थी, देखिए इक्वेशन 3 कहाँ गया ये, इसकी स्मॉलर रूट्स कौन सी है 16 है, 16, ठीक है। और आर की वैल्यू हमने कितने क्या निकाली थी, आर की वैल्यू हमने निकाली थी 7, ठीक है। तो हमारा जो स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 इंटू आर क्या आया, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 इंटू आर, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 कितनी है 16 है, और आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 7, तो 16 7 जा 112, ये होता ना, हाँ ठीक है। तो करा है कि इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 112 आएगी, तो इन चारों में से जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू 112 आ जाए उसे आप टिक लगा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 इंटू आर, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 कितना है, देखिए इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या थी वाई वाली थी ना, तो -6 और -3 में कौन छोटा है, -6 है, ठीक है, -6, तो स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 कितना हो गया -6 हो गया। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या फर्स्ट, हम पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 कितना आ गई -6, और इंटू आर, आर की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 7, इंटू 7 प्लस आर -1, तो ये देखिए -6 इंटू 7 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू तो कभी 112 आ ही नहीं सकती, तो इक्वेशन 1 तो आपका ये सॉरी ऑप्शन 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 1 आपका कट गया। अब आते हैं ये देखते हैं स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 इंटू 6, तो स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 कितना था, अब आइए हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा हो सकता है कि नहीं, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 की दो रूट्स आए थे 16 और 18, ठीक है, ऑप्शन 2 चेक कर रहे हैं अब हम। तो स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 कितनी आई थी 16, और 16 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस 2 इंटू आर प्लस 1, आर की वैल्यू 7 निकाला है तो 2 इंटू 8 हो जाएगा ये, तो 96 प्लस 16, ठीक है, तो ये तो आ गया 112, ठीक है। तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपका ये एक्सप्रेशन था इक्वेशन 3 इंटू आर, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन 2 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इससे भी 112 वैल्यू आ रही है, और जो ये एक्सप्रेशन दे रखा था क्वेश्चन में इससे भी 112 वैल्यू आ रही है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब क्योंकि मल्टीपल आपका था नहीं, मल्टीपल ऑप्शन का ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए हम आगे चेक भी नहीं करेंगे अब, ओके। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको ये कैसे सॉल्व करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता होगा सॉल्व करने, नहीं आता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे क्लास 7th 8th में फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे उससे भी कर सकते हो, लेकिन उससे बस ये कि टाइम ज्यादा लगेगा, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम लगाना बेवकूफ़ी होता है, तो आप वो ट्रिक सीख लीजिए, ठीक है, किस तरह निकालते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आइए अब हम क्या करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये तो ब्लैंक स्लाइड है, ये देखिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी आपका ये क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी। तो एक बार रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस में कुछ दे रखेगा, मतलब बोलेगा कि ये फाइंड कीजिए, और उसके नीचे आपको 3 या 4 स्टेटमेंट दे रखा रहता है, आपको बोलता है कि किस स्टेटमेंट से आपके आंसर निकलेंगे, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, बस देखना होता है कि किस हमारे स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं होती इस क्वेश्चन में, बस आप इक्वेशन बनाइए देख लीजिए कि किन किन स्टेटमेंट्स की मदद से आपका आंसर निकल सकता है, आप ये नहीं कि पूरा बैठ के सॉल्व कर रहे हैं आंसर निकाल रहे हैं,
ऐसा इस क्वेश्चन से मत किया कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अ ट्रेडर सेल्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। पहले तो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। इस पेन का मैं कलर चेंज करता हूँ, कौन सा लूँ, ब्लैक ही ले लूँ क्या, ठीक है। तो देखिए, आइए देखते हैं इसको। करा है कि अ ट्रेडर जो है सेल्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, 3 डिफरेंट टाइप्स के गुड्स जो है वो ट्रेडर जो है वो आपका ट्रेड कर रहा है, जिसमें कि क्या है, कौन कौन से गुड्स हैं, ये राइस है, ठीक है, व्हीट है और पल्सेस है, ठीक है। बोल रहा है कि मार्क प्राइसेस ऑफ पर केजी ऑफ राइस व्हीट एंड पल्सेस आर इन द रेशियो दिस। आपको मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा हुआ है 8, 12, 13, 8:12:13। फिर करा है कि ट्रेडर ऑफर्स अ डिस्काउंट, ट्रेडर जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है एट मार्क प्राइसेस ऑफ राइस व्हीट एंड पल्सेस एट 10%, 20%, 30% रेस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको राइस व्हीट और पल्सेस के मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा हुआ है। फिर करा है कि आपको तीनों पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, 10%, 20%, 30% का। उसके बाद आपको एक लाइन दे रखा गया है कि इफ द प्रॉफिट मेड बाय द ट्रेडर ऑन द सेल ऑफ पल्सेस इज इतना, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ राइस व्हीट एंड पल्सेस रेस्पेक्टिवली। तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है व्हीट, राइस और पल्सेस का। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस स्टेटमेंट से हमें हमारा आंसर मिल रहा है, ये हमें देखना है। तो आइए ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और अपना सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अब कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस पे आपको विजिबल नहीं होगा। येलो ले लेता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो ये आइए हम लोग देखते हैं इस पे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के गुड हैं। व्हीट, व्हीट, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ ना ताकि आपको अच्छे से दिखे, विजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला गुड्स जो है वो हमारा व्हीट है, फिर हमारा क्या है, राइस है, फिर हमारा क्या है, पल्सेस है, ठीक है। व्हीट, राइस और पल्सेस है। तो सबसे पहले हमें इनके मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा है। मार्क प्राइस का रेशियो देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कितना दे रखा है, 8:12:13, ठीक है, 8:12:13। तो यहाँ पे आपने लिखा 8:12:13, ठीक है। ये आपको मार्क प्राइस दे रखा है। फिर डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट देखें कितना कितना दे रखा है। डिस्काउंट आपको अच्छा 10, 20, 30 दे रखा है। राइस, व्हीट और पल्स, सॉरी पहले राइस है, पहले आपका क्या है, राइस है। ये आपको देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस आपका क्या है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपका राइस है, ठीक है, राइस है फिर व्हीट है। ये आपका पहले आपका राइस है फिर आपका व्हीट है। तो हम इसके बाद 10, 20, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा नंबर मानते हैं अपने तरफ से। ये 8x, 12x, 13x से मानेंगे हम इसे 800 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, इस रेशियो को मान लेते हैं कि ये कितना है, 800 है, 800x मान लेते हैं। इसे हम मान लेते हैं 1200x, इसे हमने कितना मान लिया, 1200x, और इसे हमने मान लिया 1300x, ठीक है। अपने तरफ से एज्यूम कर लिया मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंट आपको दे रखा है, इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, इस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और पल्सेस पे आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, वरना सीक्वेंस चेक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। राइस विथ पल्सेस, ठीक है, और डिस्काउंट भी राइस विथ पल्सेस पे ही है, 10, 20, 30, ओके। तो ये है, तो डिस्काउंट मिलने के बाद कितने का डिस्काउंट मिला, आप सेलिंग प्राइस आप दे सकते हो, डिस्काउंट कितने का मिला वो एग्जैक्ट निकाल सकते हो, कितना आपको डिस्काउंट मिला ये भी आप निकाल सकते हो,
10% ऑफ 800 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 80x। 80x का डिस्काउंट यहाँ दे रहे हो, और यहाँ पे 12 टू 24, ये कितना आ जाएगा? 240x का डिस्काउंट दे रहे हो, और यहाँ पे 13 3 जा 39, तो 390x का डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकाल लो। मार्क प्राइस में से आप ये माइनस कर देना सीधे सीधे। मार्क प्राइस में से जब आप डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो आपको क्या होगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 800 में से 80 माइनस कर दिया, 720x। 720x आपका ये राइस का सेलिंग प्राइस आ गया। वीट का 1200 में से 240 माइनस कर दो, 1200 में से 200 गया 1000, 40 और गया 960, 960x हो गया। अब 1300 में से 390, 1300 में से 300 गया 1000, 1000 में से 90 गया 910, 910x। तो आपका हमने सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया। तो ये हमारा इतना इंफॉर्मेशन कहाँ से निकला? केवल क्वेश्चन से। केवल क्वेश्चन से हमने इतना कुछ फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। और एक चीज आपको क्वेश्चन में और दे रखी है कि इफ द प्रॉफिट मेड बाय ट्रेडर ऑन द सेल ऑफ पल्सेस, कि जो उसको पल्सेस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 23 रुपए का है। ठीक है, पल्सेस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 23 रुपए का है। तो लेकिन हमें तो अभी कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। तो अगर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से और मिली कि पल्सेस के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन और मिला कि पल्सेस का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है पल्सेस में, वो कितना हो रहा है? 23 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ₹23 का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? प्रॉफिट होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से जब आप इतना माइनस कर दोगे प्रॉफिट, तो आपको सीपी मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 910x। तो 910x में से आप 23 माइनस कर दो, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये इतना कुछ इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन से निकाल पाए। अब आपको पता क्या करना है कि तीनों का सेलिंग प्राइस पता करना है। ठीक है, और तीनों की सेलिंग प्राइस हम कब पता कर पाएंगे? व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब हमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तभी हम फाइंड कर पाएंगे तीनों का सेलिंग प्राइस। ओके, तो आइए देखते हैं अब किस स्टेटमेंट से हमें हमारा आंसर मिल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ व्हीट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस इज 5:3। पहला स्टेटमेंट हमें दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रहा है। क्या? एक मार्क प्राइस ऑफ व्हीट और एक सेलिंग प्राइस ऑफ राइस। तो देखिए फ्रॉम स्टेटमेंट वन, अब देखिए स्टेटमेंट वन से हमारा क्या क्या निकल रहा है वो देखते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट वन, क्या स्टेटमेंट वन से हमारा आंसर, क्या हम स्टेटमेंट वन से सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे तीनों का? स्टेटमेंट वन में दो चीज का रेशियो दे रखा है। किसका किसका? मार्क प्राइस ऑफ, देखिए स्टेटमेंट वन में जो आपको दे रखा है मार्क प्राइस ऑफ व्हीट और सेलिंग प्राइस ऑफ राइस। तो मार्क प्राइस ऑफ व्हीट कितना है? देखिए मार्क प्राइस ऑफ व्हीट कितना है? 1200x। तो 1200x मार्क प्राइस ऑफ व्हीट कितना हो गया? आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट वन में मार्क प्राइस ऑफ व्हीट और सेलिंग प्राइस ऑफ राइस का रेशियो दे रखा है। मार्क प्राइस ऑफ व्हीट और सेलिंग प्राइस ऑफ राइस का रेशियो आपको दे रखा हुआ है। कितना दे रखा है? 5:3। 5:3। ठीक है, तो क्या इस स्टेटमेंट में कुछ फायदा हुआ? क्योंकि हमें तो पता ही था मार्क प्राइस ऑफ व्हीट कितना है? 1200 है, और सेलिंग प्राइस ऑफ राइस कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ राइस हमारा है 720। ठीक है, आते हैं देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ व्हीट हमारा कितना था? 1200x था। मार्क प्राइस ऑफ व्हीट आपका कितना है? 1200x है, और सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आपका है 720x। ठीक है, तो इसे आप कट करोगे तो आपको तो रेशियो 5/3 मिल जा रहा है। तो लेकिन क्या इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हो? क्योंकि आपका x तो कट जाएगा ना, आपका x जो है वो कट जाएगा। 1200x अपॉन 720x करोगे तो आपका x की वैल्यू कट जाएगी। तो आपको x की वैल्यू ही नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि x तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो आपका x की वैल्यू ही नहीं निकल पाई, तो सेलिंग प्राइस कहाँ से निकाल पाओगे?
हमारा जो सेलिंग प्राइस है कब निकलेगा, जब हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात हो पाएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू तो यहाँ एक्स तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से स्टेटमेंट वन से तो कभी भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। स्टेटमेंट वन से आपका आंसर बिल्कुल नहीं निकलने वाला। फिर आते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू में करा है डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ पल्सेस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस इज इतना। डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस मतलब पल्सेस का मार्क प्राइस और पल्सेस का ही कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस इतना है। तो आइए देखते हैं पल्सेस का मार्क प्राइस कितना है। पल्सेस का मार्क प्राइस देखिए कितना है, 1310x, ठीक है। और पल्सेस का कॉस्ट प्राइस, और क्या बोला है, पल्सेस का कॉस्ट प्राइस, तो पल्सेस का कॉस्ट प्राइस कितना है, 910x माइनस 23। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यूज आपको दे रखी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मार्क प्राइस ऑफ पल्सेस और कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस की डिफरेंस कितना है। तो आइए देखते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट टू। फ्रॉम स्टेटमेंट टू फ्रॉम स्टेटमेंट टू आपको दे रखा है कि मार्क प्राइस ऑफ पल्सेस, ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ पल्सेस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस की वैल्यू ये दे रखी है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 140 रुपीज, 140 रुपीज, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब देखते हैं अगर यहाँ से इस स्टेटमेंट से एक्स की वैल्यू निकल गई तो हमारा मतलब ये स्टेटमेंट काम का है। तो आइए देखते हैं मार्क प्राइस ऑफ पल्सेस है कितना। मार्क प्राइस ऑफ पल्सेस है हमारा 1300x, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ पल्सेस हमारा देखिए कितना है, 1300x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1300x, 1300x यहाँ पे लिख दिया। और कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 910x माइनस 23, ठीक है, 910x माइनस 23, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 910x माइनस 23 इज इक्वल टू 140। अब बताइए यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से x कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, 1300 में से 910 गया। अब आपको निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल जा रही है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +23, और +23 उधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 117 बच जाएगा यहाँ पे। और 1300 में से 910 गया, ये कितना बचा, तो यहाँ से आपकी मतलब अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि हमें x की वैल्यू निकल जा रही है। और अगर x की वैल्यू निकल जा रही है तो हमारा मतलब कि हमारा x की वैल्यू जो भी आएगी, मतलब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जा रही है और x की वैल्यू निकल गई तो हमारा मतलब सब कुछ निकल जाएगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो नहीं, लेकिन मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस तो निकल जाएगा ना सबका। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बताइए सेलिंग प्राइस क्या है तीनों की, तो x की वैल्यू निकली तो आपकी कुछ निकल गया, सेलिंग प्राइस, तीनों गुड्स का सेलिंग प्राइस आपका निकल गया। तो हमारा मतलब दूसरा स्टेटमेंट काम का है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा काम का है। तो पहला स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से हमारा निकल रहा है। अब आते हैं, रीड करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ राइस, व्हीट और पल्सेस। अब देखिए इसमें भी सेलिंग प्राइस ऑफ राइस, व्हीट और पल्सेस 8:12:13 दे रहा है। तो क्या इससे भी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे सेलिंग प्राइस की, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तीनों का सेलिंग प्राइस आपका क्या है बताइए, तीनों का सेलिंग प्राइस आपका, ये देखिए आपको तीनों का सेलिंग प्राइस दिख रहा है ना, तो बस इन्हीं का रेशियो दे रखा है। तो इसमें भी आपका एक्स 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 तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इन तीनों का आप रेशियो लोगे तो इसमें भी आपका एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना तीनों में, क्योंकि एक्स तीनों में आ रहा है। तो इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी तीसरे स्टेटमेंट से, तो मतलब तीसरे स्टेटमेंट से भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो मतलब हमारा कौन सा स्टेटमेंट काम का है, केवल दूसरा स्टेटमेंट काम का है, क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट से भी आपकी एक्स की वैल्यू नहीं आने वाली। तो हमारा केवल दूसरे स्टेटमेंट से जो है वो हमारा अननोन वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड हो रही है। तो इसलिए तो जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए, तो वो हम केवल सेकंड स्टेटमेंट से निकाल पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में आते हैं, डाटा गिवन इन स्टेटमेंट वन एंड टुगेदर, स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट वन और टू टुगेदर सफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट टू अकेले है लेकिन दोनों मिलकर तो नहीं है। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री टुगेदर, ये भी नहीं, गलत है, ये भी गलत है, वन और थ्री तो किसी काम के नहीं है। ये सही है आपका, डाटा गिवन इन स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट आप सही करके
आगे बढ़ते चलोगे, क्योंकि केवल आपका स्टेटमेंट 2 से ही x की वैल्यू निकल रही है जो हमने एज्यूम किया था रेशियो में, तो इसीलिए हमारा केवल स्टेटमेंट 2 से ही आंसर निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमारा केवल स्टेटमेंट 2 से ही ये जो x की वैल्यू थी वो निकल रही थी, और इसीलिए हमारा केवल स्टेटमेंट 2 ही हमारा काम का है। तो ये हमारा रहा 2 क्वेश्चन। अब आते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये आपका मिक्सचर और एलिगेशन से है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी मेंस लेवल के लिए। आइए देखते हैं, रीड करते हैं। रीड करना ही इंपॉर्टेंट होता है। रीड करने से आपको समझ में आता है क्वेश्चन की अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आइए हम लोग अब रीड करते हैं। क्वेश्चन करा है कि मिक्सचर पी, कोई मिक्सचर पी है, वो उसमें क्या है, k+20 लीटर्स ऑफ एल्कोहल है और k-10 लीटर्स ऑफ वाटर है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मिक्सचर बना लें। मिक्सचर इसी पेज पे हम सॉल्व करते हैं। मिक्सचर है, ठीक है, और इसमें कितना अल्कोहल कितना है और फिर वाटर कितना है और सबका टोटल कितना है। ठीक है, तो आइए ये तीनों चीज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं और हम लोग टोटल करेंगे। तो मिक्सचर, दो मिक्सचर है, एक पी है एक क्यू है। ठीक है, ये दो मिक्सचर है। तो मिक्सचर पी में जो k+20 लीटर अल्कोहल है और k-10 लीटर वाटर है। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे k+20 लीटर आपका अल्कोहल है और k-10 लीटर वाटर है। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, k+k हो गया 2k और 20-10 हो गया +10, तो 2k+10 ये आपका टोटल मिक्सचर हो गया मिक्सचर पी में। अब बोल रहा है आगे, देखिए आगे कह रहा है कि वाइल अनदर मिक्सचर क्यू, कोई दूसरा मिक्सचर क्यू है, उसमें k+40 लीटर्स ऑफ अल्कोहल है और k-20 लीटर्स ऑफ वाटर है। तो दूसरे मिक्सचर जो क्यू है उसमें कितना है, k+40 लीटर अल्कोहल है और k-20 लीटर जो है वो वाटर है। तो दोनों को सम कर दीजिए, कितना है, टोटल मिक्सचर निकालना है तो सम कर दीजिए। k+k कितना हो गया 2k +40 - 20 कितना हो गया +20। ठीक है, 2k+20 हो गया। अब कराए इन दोनों मिक्सचर को p+q को मिक्स कर दिया गया है, और जब मिक्स कर दिया गया तो रेशियो ऑफ अल्कोहल और वाटर बिकम हो गया 16:7। जब दोनों मिक्सचर p और q को मिक्स किया गया तो आपका जो बन गया रेशियो कितना हो गया 16:7 हो गया। तो p और q को जब मिक्स किया जा रहा है, p+q को मिक्स कर दिया तो दोनों अल्कोहल कितना हो, अल्कोहल ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2k+60। वाटर कितना हो गया 2k-30, और इधर टोटल कितना हो गया 2k+2k 4k हो गया, और +60 - 30 हो जाएगा +30 हो जाएगा। इधर से भी जोड़ते तो यही आता, इधर से भी जोड़ते तो आपको वही आता। तो आपका करा जब आपने दोनों मिक्सचर को मिक्स कर लिया, मतलब पी और क्यू को, तो जो आपका अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो आया वो कितना आया 16:7 आया। थोड़ा पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लू बैकग्राउंड पे लिखना है। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं येलो कलर। ठीक है, तो आपका करा है जो p+q में जो मिल्क और वाटर, यानी कि p+q में जब आपका आपने मिक्स किया तो इसमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो आया, अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना आ रहा है हमारा 2k+60, और इधर से आ रहा है 2k-30। तो इनका जो रेशियो आया वो आया कितना 16/7। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे न्यूमरेटर में बच जाएगा k+30, डिनोमिनेटर में आ जाएगा k-15, और 2 ऊपर से कट जाएगा तो इधर बचेगा 16/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई अब यहाँ से कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 7k + 210 = 16k। 16 × 15 कितना हो जाएगा, 16 10 जा 160 और 16 5 जा 80, 160 में 80 240। ठीक है, तो ये 240 हो गया।
तो माइनस कर दीजिए, 16K में से 7K इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9K। बचेगा कितना? 9K। और ये आपका 240 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो बचेगा 210 प्लस 240 यानी कि 450। 450 हो गया। तो K की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से? K की वैल्यू हमारी आ गई 50। अब K की वैल्यू जब 50 आ गई, ठीक है, तो हमारा बहुत कुछ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, K की वैल्यू हमारी 50 आ गई, तो अब हम यहाँ से बहुत कुछ निकाल पाएंगे। और क्या क्या निकाल पाएंगे, आइए देखते हैं। तो K की वैल्यू 50 आ गई, तो यहाँ से इसी टेबल में पुट कर दीजिए ना। 50 प्लस 20 ये कितना हो गया? 70 लीटर। 70 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 70 लीटर हो जाएगा। एक बार इसको ब्लैक से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 70 लीटर। 50 प्लस 20 ये 70 लीटर हो जाएगा। 50 प्लस 40 हो जाएगा 90 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, रब कर दें या रुके, अभी रुके रहते हैं। 50 माइनस 10 हो जाएगा ये 40 लीटर। और ये हो जाएगा 50 माइनस 20 ये 30 लीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। और ये 70 प्लस 40 जोड़ा आपने, तो ये हो जाएगा 110। 110 ये हो जाएगा 2K प्लस 20 मतलब कि 52 या 100, 120। तो ये अब मतलब K की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपका सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन हमें ये निकालना नहीं है, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन K माइनस 15 लीटर ऑफ मिक्सचर व्हेन मिक्सचर P एंड Q आर मिक्स्ड इन द रेशियो 11:24। जब मिक्सचर P और Q को 11:24 में मिक्स करोगे, तो उस मिक्सचर में, उस मिक्सचर के K माइनस 15 लीटर में, यानी कि उस मिक्सचर के K माइनस 15 मतलब उस मिक्सचर के 50 माइनस 35 मतलब 35 लीटर में कितना वाटर होगा, ये पूछा है आपसे। पहले हमें इस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा ना, 11:24 रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। तो आइए एक नई स्लाइड लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा जो मिक्सचर पी में, इसे रब करते हैं। के की वैल्यू की 50 निकल गई है, यहाँ पे लिख लीजिएगा के की वैल्यू हमारी 50 निकल चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी पेज पे आपको समझा रहे हैं। ये देखिए, अब हम आपको इसी पेज पे समझाना चाहेंगे, विजुअली थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाना चाहेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। इसके लिए हम येलो वाला लेना पड़ेगा हमें कलर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जो आपका यहाँ पे मिक्सचर पी था, ये क्या है? मिक्सचर पी है। ठीक है, इसमें आपका अल्कोहल है और वाटर है। तो अल्कोहल कितना है? 70 लीटर और वाटर है 40 लीटर। तो मतलब कि हम रेशियो लेंगे तो 7:4 हो जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा 7:4। ठीक है, और क्यू में आते हैं, इसी तरह क्यू का बनाते हैं। क्यू का हो जाएगा कितना? अल्कोहल और वाटर। क्यू में आपका 90 लीटर ये है और 30 लीटर ये है, तो 90:30 का रेशियो करोगे तो 3:1 आ जाएगा। 3:1 ये आपका क्यू में हो जाएगा, अल्कोहल और वाटर का रेशियो। अब आपको कह रहा है कि इन दोनों मिक्सचर को आप 11:24 रेशियो में मिक्स कर रहे हो। तो जब मिक्स करने के बाद अब उस मिक्सचर का K माइनस 15 लीटर लोगे, यानी कि उस मिक्सचर का 35 लीटर लोगे, तो उसमें वाटर कितना है? तो हमें सबसे पहले पता करने का मतलब ये करना पड़ेगा, जो हम 11:24 रेशियो इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करके बनाएंगे, इसका 11 पार्ट, इसका 24 पार्ट, उसमें अल्कोहल और वाटर का इंडिविजुअल रेशियो कितना आ रहा है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे किससे? एलिगेशन मेथड से। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं एक नए पेज पे ले लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है, एक नया पेज पे हम लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया। ये आपका अल्कोहल और वाटर था और ये 7:4। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्कोहल और वाटर था, यहाँ पे ये आपका कितना आया है? 3:1 आया है। ठीक है, ये मिक्सचर पी था, ये मिक्सचर क्यू था। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब हमने इसे 11:24 रेशियो में मिक्स किया, तो उसमें कितना अल्कोहल और कितना वाटर आ रहा है। तो हम
लेट सपोज करते हैं कि अल्कोहल लेते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्कोहल कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका मिक्सचर पी, ये रहा आपका मिक्सचर क्यू। इसका आपको 11 पार्ट लेना है, इसको आपको 24 पार्ट लेना है। ये मैं रख कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, क्यू वाला, अल्कोहल और वाटर। इसमें 3:1 रेशियो था। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा एलिगेशन कैसे लगाना है। हमें क्या करना है, पी और क्यू को मिक्स करना है, इस रेशियो में करना है कि पी का जो आया है, देखने देख लेते हैं कितना रेशियो था, 11:24 ही था ना। जी हाँ, पी का 11 पार्ट आया और क्यू का 24 पार्ट आया। ठीक है, तो मतलब फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पी के ऊपर 11 लिखेंगे, पी का 11 पार्ट आना है और क्यू का 24 पार्ट आना है। तो अब हम देखते हैं कि हम ये किसके लिए निकाल रहे हैं, इंडिविजुअली अल्कोहल के लिए निकाल रहे हैं। अभी हम अल्कोहल पे एलिगेशन केवल लगाएंगे। तो अल्कोहल कितना आएगा पी से, अल्कोहल कितना आएगा, देखिए अल्कोहल 7 है और टोटल 7 4 11 है, तो अल्कोहल आ रहा होगा 7/11। यहाँ पे यहाँ से अल्कोहल कितना आएगा, 3/4। ठीक है, और रेट सपोज करते हैं जब दोनों को मिक्स किया तो उसमें अल्कोहल आपको मिल गया x। ओके, तो अब आपका क्या करना पड़ेगा, माइनस कीजिए इन दोनों में, इन दोनों नंबर में कौन बड़ा है, 11/7 करेंगे तो आपका 0.6 समथिंग आएगा, और ये 4/3 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 0.7 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 4/3 बड़ा है, तो इधर आपका आ जाएगा सबसे पहले, सॉरी 3/4 बड़ा है, तो इधर आपका आ जाएगा 3/4 में से x माइनस होगा, 3/4 में से x माइनस होगा, रेशियो इधर आपका x में से 7/11 माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या आया, जो आपने ये निकाला, ये आपका आएगा जो आपका, जो पी और क्यू में जो आपका रेशियो आ रहा है अल्कोहल का, वो आपका आ गया। ठीक है, पी और क्यू का जो आप टोटल क्वांटिटीज का है उसका रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल एलिगेशन जब भी लगाते हो तो आपका जो फाइनल रेशियो आता है उसमें टोटल इनिशियल क्वांटिटी का ही रेशियो तो मिलता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से आपका आ गया 3/4 माइनस एक्स अपॉन x-7/11। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 11/24। ठीक है, तो ये 11/24 आ गया, 11/24 आ गया। ठीक है, मम्मी दरवाजा बंद कर दो, आवाज आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस एक्स अपॉन x-7/। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 माइनस एक्स। तो देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ, आपने किया क्या, यहाँ पे एलिगेशन लगाया, तो हम देखिए कर क्या रहे हैं, हम पहले इंडिविजुअली एलिगेशन लगा रहे हैं कि अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल कितना आ रहा होगा। तो देखिए पी मिक्सचर में रेशियो कितना था अल्कोहल और वाटर का, 7:4। तो यहाँ से मतलब कि टोटल पूरे भाग में से 7 पार्ट अल्कोहल का है और टोटल कितना है 11, तो अल्कोहल 7/11 पार्ट आएगा। इसी तरह यहाँ से अल्कोहल 3 है वाटर 1 है, तो यहाँ से अल्कोहल आपका 3/4 पार्ट आएगा। और जब दोनों को मिक्स कर लिया तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें जब दोनों को मिक्स कर लोगे तो आपको, हमें ये पता नहीं है भी कितना टोटल, कितना दोनों को मिलके बना रहा है, तो हम टोटल यहाँ पे एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब 7/11 और 3/4 में जिस तरह आप एलिगेशन मेथड यूज करते हो, 3/4 बड़ा है तो 3/4 माइनस एक्स इधर हो जाएगा, ये 7/11 छोटा है तो x माइनस 7/11 हो जाएगा। अब जो आपको पता है कि जो लास्ट में जो फाइनल रेशियो आता है आपका, वो क्या होता है, वो आपका टोटल इनिशियल मिक्सचर ऑफ इनिशियल क्वांटिटी का ही तो रेशियो होता है। अब भले ही इंडिविजुअल कंपोनेंट में लगा रहे हो, अब भले ही इंडिविजुअल कंपोनेंट में एलिगेशन लगाओ, लेकिन जो आपका फाइनल रेशियो मिलता है वो टोटल क्वांटिटी का ही रेशियो मिलता है एलिगेशन में। एलिगेशन में जो आपको फाइनल रेशियो मिल रहा है नीचे, वो टोटल क्वांटिटीज का ही रेशियो मिल रहा है। टोटल क्वांटिटीज यानी पी और क्यू। तो यहाँ से आप जब निकालोगे 3/4 माइनस एक्स अपॉन x-7/11, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ गई, ये आपका रेशियो 11:24 में ही आप टोटल मिक्सचर को मिक्स कर रहे हो, और ये रेशियो भी क्या है, टोटल मिक्सचर का ही रेशियो है। तो ये आपका आ जाएगा
11/24। यहाँ से आपका आ गया 11/24। इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 माइनस 4x अपॉन 4 होल अपॉन 11x माइनस 7 अपॉन 11 इज इक्वल टू 11/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा। एक और न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या है। 24 इंटू 3 माइनस 4x अपॉन 4, ये हो जाएगा 24 इंटू 3 माइनस 4x अपॉन 4, ठीक है, 24 इंटू 3 माइनस 4x अपॉन 4, और ये 11 इस टू इतना हो जाएगा 11 इस टू 11x माइनस 7 अपॉन 11, 11 इस टू 11x माइनस 7, इसे x को आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, या इसको बनाइए, मतलब यहाँ डॉट लगा दीजिए ना, 11x माइनस 7 अपॉन 11, तो ये 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ 4 से ये आपका 6 टाइम्स कट जाएगा, ये जगह 6 3 18, 18 माइनस 24x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11x माइनस 7, यहाँ से 11 24 उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 35x, और 18 प्लस 7 हो जाएगा 25। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7, मतलब ये x की वैल्यू आ गई। मतलब कि जो फाइनल मिक्सचर, जब p प्लस क्यू को आपने 11:24 रेशियो में मिक्स किया, तो जो उसमें अल्कोहल था वो कितना है, 5/7 पार्ट है। ये एक्स जो ये एक्स आया है वो किसका है, देखिए, ये जो हम अल्कोहल का निकाल रहे थे ना, इंडिविजुअल कंपोनेंट का, जो ये एलिगेशन लगाए हैं, ये किस कंपोनेंट में लगाए हैं, अल्कोहल का। तो ये पी का अल्कोहल आया, ये क्यू का अल्कोहल आया, तो यहाँ पे जो एक्स आया वो क्या है, टोटल मिक्सचर पी प्लस क्यू का अल्कोहल आया। तो यानी ये जो 5/7 पार्ट है ये क्या है, ये अल्कोहल का आ गया। इतना अल्कोहल आपके मिक्सचर में बन रहा है, इतना अल्कोहल, तो अल्कोहल आपका हो गया 5/7, ठीक है। और 5/7 में अगर अल्कोहल है तो वाटर कितना हो जाएगा, टोटल में से वन में से 5/7 माइनस कर दो, तो वाटर हो जाएगा 2/7, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर में आपका अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 5/7 रेशियो 2/7, ठीक है। इसे रब करता हूँ कैलकुलेशन, जो टोटल आपका बना फाइनल में, जो टोटल आपका बना मिक्सचर P प्लस क्यू में, P प्लस क्यू आपने 11:24 रेशियो में लिया है, तो इसमें जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, ये 5/7 और इधर 2/7, 7 वाला कट जाएगा तो बचेगा 5:2, तो 5:2 हमारा इस रेशियो में आ गया। अब बोल रहा था क्वेश्चन, देखिए रीड कीजिए क्या करा है क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन K माइनस 15 लीटर ऑफ मिक्सचर, K माइनस 15 लीटर ऑफ मिक्सचर में वाटर का अमाउंट बताना है, K माइनस 15 लीटर ऑफ मिक्सचर में वाटर का अमाउंट बताना है, K माइनस 15 लीटर, तो मतलब ये जो P प्लस की Q की वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू कितनी है, K माइनस 15, K की वैल्यू हमारी 50 आई थी, 50 में से 15 गया 35 लीटर, तो 35 लीटर में आपको बताना है वाटर, तो ये P प्लस Q की जो वैल्यू है ये कितनी है, 35 लीटर, क्योंकि उसको बताना है K माइनस 15 लीटर में, K की वैल्यू 50, तो मतलब 35 लीटर में आपको बताना है वाटर, और मुझे पता है अल्कोहल वाटर का रेशियो 5:2 है, तो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगी, रिक्वायर्ड लिख लीजिएगा, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन टोटल 7, टोटल आपका कितना है 35 है, तो 7 से आप काटोगे इसे 5, तो आपका वाटर क्वांटिटी आ जाएगा 10 लीटर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, मॉडरेट लेवल में इसे कहूंगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि आपको जो मिक्सचर पी और क्यू लेना था वो आपको 11:24 में लेना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें एलिगेशन लगाया, जब भी आपको ऐसा बोले तो आप एलिगेशन तुरंत लगाए कीजिए, ठीक है। हमें जो फाइनल में लेना था वो क्या था, मिक्सचर पी और क्यू को
11:24 में लेना था। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इंडिविजुअल तो यहाँ से रेशियो मिल गया था कि पी में 70 लीटर अल्कोहल है, 40 लीटर वाटर है, तो पी में अल्कोहल वाटर का रेशियो हो गया 7:4। क्यू में 90 लीटर अल्कोहल आ गया था, के की वैल्यू 50 से, के की वैल्यू 50 जब आपने रखी तो क्यू की में अल्कोहल की वैल्यू 90 आ गई और वाटर की वैल्यू 30 आ गई। तो यहाँ से आपकी जो रेशियो आ गया 90:30 का मतलब 3:1। तो अब जब आप इसे, अब इन्हीं दो मिक्सचर को आपको मिक्स करना है किस रेशियो में, 11:24। 11:24 रेशियो में मिक्स करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया था P, यहाँ पे लिख दिया था Q। ठीक है, 11:24 में मिक्स करना है तो हमने P के ऊपर 11 लिख दिया, इसके ऊपर 24 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब अल्कोहल कितना आएगा, अल्कोहल कितना है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 7:4 है। तो अल्कोहल कितना भी पार्ट निकाल लो इसमें से, उसमें अल्कोहल का पार्ट कितना होगा। ठीक है, आपको ये जब मैंने मिक्सचर रिलेशन बताया था ना, तो बताया था कि अगर आप इसमें 2:1 रेशियो में कोई चीज है, आप इसमें से एक प्याला भी निकालोगे ना, तो उसमें भी अल्कोहल और वाटर का रेशियो वही रहेगा। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है कि आप इसमें से कितना भी मिक्सचर निकाल लो, हमें नहीं पता कि कितना निकाला जा रहा है, लेकिन उसमें जो अल्कोहल का पार्ट होगा वो 7/11 ही होगा। ठीक है, और जब इसमें से निकालोगे तो इसमें अल्कोहल का पार्ट 3/4 ही होगा। अब जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो हमें नहीं पता अभी कितना अल्कोहल का पार्ट होगा। ठीक है, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो हमें रिजल्टेंट मिक्सचर में अल्कोहल का पार्ट नहीं पता, क्योंकि अगर हमें रिजल्टेंट मिक्सचर में अल्कोहल का पार्ट पता होता तो हम तुरंत निकाल लेते। तो अब इसी पे आपको एलिगेशन लगाना था, इसी पे आपको एलिगेशन लगाना था जो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, यही भी मैंने आपको बताया था ना, ये सब 7/11 यहाँ से आया, पी वाले से अल्कोहल, क्यू से आपका मिक्सचर से 3/4 अल्कोहल आया, और रिजल्टेंट में हमें नहीं पता था। तो यहाँ से 7/11 और 3/4 में कौन बड़ा है, 3/4 बड़ा है, तो 3/4 में से x माइनस हुआ, और यहाँ से x में से 7/11 माइनस हुआ। अब जो आपको यहाँ फाइनल रेशियो मिलता है, ये क्या मिलता है, ये टोटल क्वांटिटी, जो आपने दो क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो, दो क्वांटिटी जो इनिशियल है उसी का टोटल क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। और टोटल क्वांटिटी है कितनी, इसका 11 पार्ट, इसका 24 पार्ट। इसलिए जो दोनों आपका रेशियो आया 3/4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 7/11, इसको आप इक्विवेलेंट पुट करोगे 11/24 के, और जब आपको ऐसा करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, और एक्स की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसके बाद आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का ओवरऑल सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ओके, ये जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया कि लास्ट में एलिगेशन किस तरह लगाया। आप चाहते तो वाटर में भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं कि आप वाटर में नहीं लगा पाते, वाटर में भी आप लगा के निकाल सकते थे वाटर। अगर वाटर में निकालते तो उसमें भी हम एलिगेशन लगा के निकालते तो वाटर निकल जाता, फिर आप वो निकाल लेते, क्या कहते हैं, वाटर निकलता, उसके बाद अल्कोहल निकल जाता, उसके बाद आपको K-15 लीटर में निकालना था, K-15 मतलब कि 35 लीटर में आपको निकालना था। अब जब दो इंडिविजुअल कंपोनेंट का आपको रेशियो मिल गया तो आप टोटल क्वांटिटी आपको पता है तो आप निकाल लोगे। ठीक है, ये रहा आपका ओवरऑल सेशन आज का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट में लिख के बताइएगा किस तरह का सेशन था। ओके, so goodbye, take care, and please do like, share and subscribe the channel.